नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा को लेकर पिछले काफी दिनों से बवाल सा मचा है और लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा यानी पीटी की परीक्षा में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, लेकिन इसके बावजूद भी आयोग ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और उन गड़बड़ियों को दूर करते हुए परीक्षार्थियों की यानी अभ्यर्थियों की री एग्जाम की मांग थी। इस पर काफी बवाल हुआ। अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर आंदोलन भी किया और इस पर जमकर राजनीति भी हुई। राजनीति ऐसी कि प्रशांत किशोर भी इस मामले में कूदे और काफी हंगामा हुआ। बावजूद इसके री एग्जाम कराने की मांग यानी परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा कराने की जो मांग थी वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। हालांकि ये मामला अब कोर्ट में है। अब कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। क्या है पूरा मामला और क्यों अभी तक ये मामला लटका है? क्योंकि पीटी की परीक्षा के बाद अब आयोग ने मेंस की परीक्षा भी घोषित कर दी है। हमारे साथ इस समय छात्र नेता सौरभ जी हैं। सौरभ जी, क्या मामला है? देखिए, बीपीएससी की पीटी की परीक्षा भी हो गई, आयोग ने परीक्षा री एग्जाम की मांग को भी खारिज कर दिया, अब तो मेंस की परीक्षा भी घोषित हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीपक जी। विवादित 17वीं सिविल सेवा परीक्षा ही रही है। आज पहली बार नहीं है कि हम लोग 80 दिनों से गद्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। उसके पीछे जो वजह ये है कि जब बात हो रही थी कि समानीकरण लागू होगा या नहीं होगा, तो आपको बताते चले और आपको भी पता है कि शिक्षकों के साथ इनकी मीटिंग हुई थी बीपीएससी का। जो शुरुआत है ये बीपीएससी खुद, सारे गलतियों का जड़ बीपीएससी खुद है और शुरुआत भी वहीं से हुआ है कि हम शिक्षकों के साथ मीटिंग बुलाते हैं और 30 अक्टूबर को एक मीटिंग बुलाए वो और बोले कि हम मीटिंग करके उसके बाद फिक्स करेंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा। कई शिक्षक उसमें सब शामिल हुए थे, खान सर थे, रहमान सर थे और पटना के कई परफेक्शन आईएएस और कई कोचिंग वाले जो है, नवीन सर, बहुत सारे शिक्षक उसमें शामिल हुए थे। कुछ कहना है कि कुछ शिक्षक इसके समर्थन में आए थे और कुछ ने इनका विरोध किया कि नहीं, एक पेपर है तो एक ही शिफ्ट में आयोजित होगा। लेकिन कई शिक्षक कह रहे थे कि 8 सेट 10 सेट, कई तरह की बातें हो रही थी क्योंकि मीडिया में इस तरह की चीजें सामने आई। बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि हम छात्रों के साथ एक मीटिंग एक बड़े हॉल में, बापू सभागार या इस तरह के बड़े हॉल में 15 नवंबर को फिक्स करते हैं। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई चलिए 15 नवंबर को मीटिंग होगा, नॉर्मलाइजेशन तो किसी हाल में लागू नहीं होगा, नहीं हम लोग करने देंगे। तो मीटिंग में छात्र का बहुत बड़ा एक वर्ग जो है इसके खिलाफ में हम लोग बात करेंगे और फिर चेयरमैन फैसला करेंगे। लेकिन दीपक जी, मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग क्यों नहीं हुई बीपीएससी नहीं बताई कि क्या क्या वजह है मीटिंग नहीं हुई। लेकिन इतना जरूर है, हम लोग जो आकलन कर रहे थे कि शिक्षकों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर और छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास जो है वो बीपीएससी कर रही थी। फिर बार बार हम लोग कह रहे थे कि भाई मीटिंग आप नहीं बुलाए तो क्या आप नॉमिनेशन लागू करेंगे या नहीं करेंगे, वो आप बता दीजिए, क्योंकि परीक्षा भी थी 13 दिसंबर को तय होने वाली थी। ये बता नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं बता रहे थे। 15 नवंबर के बाद हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे थे कि भाई अब नहीं अगर होगा तो भाई हम लोग प्रोटेस्ट कर बुलाएंगे। तो हम लोगों ने डेट तय रखा कि 6 दिसंबर को हम लोग। जी सौरभ जी, ये जिस समय ये पूरा आंदोलन चल रहा था और जिस समय ये हंगामा चला, बहुत सारे लोग इस आंदोलन में साथ आए। खान सर आए, रहमान सर आए, तमाम जितने भी कोचिंग संचालक, कई ऐसे जो है वो टीचर जो नामी गिरामी हैं वो लोग इस पे आए और उस समय ये कहा गया कि ये कहीं ना कहीं कोचिंग संचालकों के इशारे पर यह आंदोलन हो रहा है, गड़बड़ियां उतनी नहीं हुई थी जितनी बताई जा रही हैं। ये कोई अगर कोई कौन क्या कह रहा है, बीपीएससी क्या कहेगी? गड़बड़ी तो हुई है ना भाभी। बापू परिसर केंद्र में क्या हुआ था ये तो खुद बीपीएससी भी मान रही है और पटना पुलिस प्रशासन भी मान रही है कि 12:30 बजे और पौने 1 बजे तक लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवा पाए। 11:55 पर सब लोगों को, मैं खुद को, हम लोग सब जगह परीक्षा देने गए हैं, 11:55 पर लोगों को क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट उपलब्ध कराना है। लेकिन बापू परिसर केंद्र में क्या चल रहा था? 18,000 परीक्षार्थी का वह केंद्र था, 12,000 अपियर हुए थे और ये डीएम साहब जो है, लोग हंगामा नहीं करेंगे क्या? एक एक मिनट पर लोगों को पता चलता है कि क्या होता है परीक्षा का लेवल। और इस तरह की चीजें हो रही थी। 12:30 बजे तक क्या चल रहा था वहां पर वही खेल चल रहा था। कहीं ना कहीं धांधली और सेटिंग की प्रक्रिया बापू परिसर केंद्र में चल रही थी। तो लोग हंगामा क्यों नहीं करेंगे जब आप लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवा पाए? किसी रूम में लोग बैठ के प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, किसी रूम में लोगों को प्रश्न पत्र नहीं मिला। तो इस बात को लेकर सवाल था और बीपीएससी मानी कि हाँ, हम नहीं करवा पाए। वही परीक्षा जो है ये 4 जनवरी को कराते हैं और देख लीजिए दोनों का पास होने का प्रतिशत
जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई उसमें 6% लोग पास किए, और जो 4 जनवरी को जो परीक्षा रद्द हुई बापू परिसर केंद्र, हम लोग बार-बार कह रहे हैं, एक परीक्षा केंद्र उसको नहीं देखा जाए। छोटे-छोटे शिवहर, सुपौल इस तरह के जिले जो हैं कम से कम 2 या 3 जिले, और कम से कम 22 से 25 परीक्षा केंद्र बनेंगे, और हुआ वही 22 परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित हुई 4 जनवरी को, और जिसके पास होने का प्रतिशत लगभग 19%, लगभग तिगुना। तो यही तो ना है समानीकरण, इसी को तो कहते हैं कि 2 अलग-अलग पेपर को आप कैसे एक साथ कर सकते हैं। पूरी पैटर्न जो है व्यवस्था 13 दिसंबर को जो हुई, उसका पता चल गया कि किस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। श्रेयसी सिंह किस विधानसभा के विधायक है, तब पूछा जाएगा नितिन नमन किस विधानसभा के विधायक है। इसी तरह के प्रश्न पत्र पूछे जा रहे थे, ग्रुप डी के लेवल का प्रश्न पत्र पूछ रहे थे ये, और कह रहे थे कि हम लोग यूपीएससी आंदोलन लेवल का कर रहे प्रश्न पत्र थे, पूछेंगे। जो लोग आंदोलन कर रहे थे सौरभ जी, जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद कुछ सेंटर पे री एग्जाम हुआ, फिर तो तमाम जो आंदोलनकारी थे वो भी परीक्षा देने तो दोबारा गए ही। देखिए सर, परीक्षा देने गए, सभी लोग परीक्षा देने जाए, हम भी रहते तो हम भी देने जाते। लेकिन जो सवाल ये है कि जिस बात को लेकर बीपीएससी कह रही थी, जितने भी परीक्षार्थी थे, आपने कहा ना कि 3,80,000, सभी के मन में एक ही सवाल है कि एक परीक्षा है, एक शिफ्ट में आयोजित होगी, 2 पेपर अलग-अलग पेपर हुआ, 300 क्वेश्चन हुए ये, 150 क्वेश्चन नहीं है ये, 300 क्वेश्चन है। बापू परिसर केंद्र के जो गलती हुई उसी को छुपाने का प्रयास चल रहा है, और बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग की प्रक्रिया बीपीएससी द्वारा संचालित है। यही काम इसी को करना था उजागर। और गर्दनीबाग धरना स्थल पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, पहले तेजस्वी यादव भी आए थे, वीडियो कॉल पर बात किए, आए एक दिन फिर चले गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को हम पत्र लिखेंगे, उन्होंने लिखा भी, उस पर कुछ नहीं हुआ। आगे कई लोग आए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आए, वो भी हुए। पप्पू यादव तो कई रात वहां पर रुके, पप्पू यादव भी नहीं कुछ कर पाए। प्रशांत किशोर भी आए, और प्रशांत किशोर काफी दिनों तक आंदोलन से जुड़े रहे। 29 दिसंबर को छात्रों के साथ गांधी मूर्ति, गांधी मैदान से बहुत बड़ा 25 से 30 हजार अभ्यर्थी हम लोग साथ में थे। प्रशांत किशोर जी वापस चले गए, फिर लाठीचार्ज हुआ, आपने सब देखा है। फिर प्रशांत किशोर जी अनशन पर बैठे। आप अभी तमाम जितने भी तेजस्वी यादव का आपने नाम लिया, आपने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का नाम लिया, आपने पप्पू यादव का नाम लिया, आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें सौरभ जी इतना हुआ कि पॉलिटिकली आपका जितना भी आंदोलन था वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन ने हाईजैक कर लिया। जिस बिंदु पर यह आंदोलन हो रहा था वो आंदोलन हटकर इस पर पूरी की पूरी राजनीति होने लगी, और यही कारण है कि आयोग ने फिर इसमें एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया। देखिए सर, पूरी तरीके से मैं इस बात को निराधार मानता हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से और बीपीएससी की तरफ से लगातार छात्रों को मुट्ठी भर लोग नॉन सीरियस और असामाजिक तत्व करार दे रहे थे। हाँ, ये बात ठीक है कि कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का वहां स्वागत है। राहुल, देश के बड़े नेताओं में से राहुल गांधी भी गर्दनी बाग आए, बैठे, क्यों नहीं बैठेंगे? अगर छात्रों के मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी तो कौन आएगी? लेकिन वो राजनीति का मंच नहीं है दीपक जी। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि किसी भी, सब लोगों का स्वागत है वहां, लेकिन कोई छात्रों अभ्यर्थी के मुद्दे पर राजनीति लेकिन करे, राजनीतिक ये फायदा तो उठा लिया लोगों ने ना, राजनीतिक फायदा उसका उठाया। प्रशांत किशोर इतने दिन इन्वॉल्व रहे, आज के डेट में जब आपका आंदोलन 80 दिनों से धरना स्थल पर है, प्रशांत किशोर अब क्यों नहीं जाते मिलने? एक स्टेटमेंट नहीं आता बीपीएससी के इशू पर उनका। सुनिए, स्पष्ट मैं बता दूं कि जब हम लोग स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को न हमने इनवाइट किया है और न उनको भगाएंगे। किसी को भी, न प्रशांत किशोर जी को कोई इनवाइट नहीं जाएगा, और न ही उनको बुलाएंगे, और न पहले उनको भगाएंगे। आना है आप आइए, नहीं आना क्या हमारा आंदोलन समाप्त हो गया क्या? प्रशांत किशोर जी के भरोसे आंदोलन शुरू हुआ था क्या, या तेजस्वी यादव के भरोसे? किसी के भरोसे नहीं शुरू हुआ है। ये इन लोगों का, अगर आपके मन में छात्रों अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करना है, उनके भविष्य के साथ इस तरह की अनदेखी करके और अपना राजनीतिक फायदा देखना है, तो आप देखिए ना भाई, हम लोग आपको भी पहचानते हैं, तेजस्वी यादव को भी पहचानते हैं, और प्रशांत किशोर जी को भी पहचानते हैं। सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन राजनीति का मंच नहीं था गर्दनी बाग छात्रों का विशुद्ध रूप से और देश के एक बड़े आंदोलन से एक अलग आंदोलन है। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बात करें, क्यों हम किसी का बात करेंगे? हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं था दीपक जी कि हम लोग किसी के नेताओं के बहकावे में जो भी आते थे। सौरभ जी, उस समय यह मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट में भी गया था, और कोर्ट ने भी कहा कि इतनी गड़बड़ी नहीं हुई है और इसमें एग्जामिनेशन को री एग्जाम मतलब रद्द करने की इसमें जरूरत नहीं है। फिर आप लोग दोबारा कोर्ट क्यों गए? नहीं, कोर्ट, हम लोग अभी कोर्ट में सुनवाई कहाँ हुआ है, अभी तो बहस भी नहीं हुई है। 5 बार सुनवाई टला है, और 4 तारीख को एक पीआईएल का मामला था विदित आनंद का, उनके साथ हमारा जो मामला है रीट का, वो सब मामला क्लब हुआ है, और 7 मार्च को दोबारा पुनः सुनवाई होगी। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई सिंगल बेंच में और डिविजनल बेंच में चला गया है मामला, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कोर्ट में, जब सुनवाई जब होगी तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे।
लेकिन हम लोग जो गर्दनी बाग में 80 दिनों से बैठे हैं, इस पर जवाब तो नहीं पूछा आया है। बिहार विधानसभा में कई नेताओं ने, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो या कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता इस पर उठा रहे हैं प्रश्न। अगर बीपीएससी गड़बड़ी नहीं की है तो बताए ना भाई कि आपने कब कहा है कि गड़बड़ी की है। 66वीं पेपर लीक हुआ, उस समय भी तो आप नहीं बोल रहे थे। 67th का पेपर लीक हुआ आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज पे, उस समय भी आप नहीं कह रहे थे, लेकिन आपने, आप पर सब कुछ सिद्ध है। मेंस की कॉपी बाहर भेजी जाती है, लिखी जाती है, लिखवाई जाती है। टीआरई 2 शिक्षक बहाली का पेपर आउट था, टीआरई 3 का पेपर लीक आउट था हजारीबाग की इजाजत से। सबसे पहले मैंने ही बताया था बिहार में, वहां के एक पत्रकार महोदय ने मुझे बताया और मैंने बताया था कि हाँ वहाँ इस तरह की चीजें हो रही है। दीपक जी, हम लोग बीपीएससी के खिलाफ, हम लोग सरकार से हम लोग की लड़ाई नहीं है। बीपीएससी के रवि परमार मनु भाई जो चेयरमैन है वर्तमान में, वो व्यक्ति खुद इतने भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। तो संदिग्ध वो खुद ही है जो महादलित विकास मिशन का पैसा खाकर और कई विभागों के प्रधान सचिव रहते हुए व्यापक गड़बड़ी की हुई। उस व्यक्ति से क्या, छात्रों को तो शुरू से ही सामान्यकरण को लेकर शुरू से ही विवादित, छात्रों को तरमी सिविल सेवा परीक्षा शुरू से ही विवादित रही है। कभी छात्रों को भड़काना, कभी शिक्षकों को नोटिस भेजना, गिरफ्त 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर है और सभी लोगों पर जेल, 43 लोगों पर एफआईआर है। एक सवाल है सौरभ जी, एक सवाल है कि आप लोग अभी परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पीटी का, माफ कीजिएगा, मेंस की परीक्षा भी अनाउंस हो गई है। अप्रैल मई में मेंस की भी परीक्षा होने जा रही है। तो अब ऐसे में इस आंदोलन का क्या औचित्य है जब मेंस की परीक्षा भी होने जा रही है? आंदोलन का औचित्य इस प्रकार से है कि हम लोग कोर्ट की याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, फाइनल जजमेंट आ जाए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, स्टे लगेगा। मेंस की प्रक्रिया जो है वो रुकेगी और पीटी की परीक्षा जिसको रद्द करने, जिसको लेकर हम लोग कोर्ट में चैलेंज किए हैं। किस एक परीक्षा केंद्र की गड़बड़ी नहीं हुई है, कईयों परीक्षा केंद्र पटना, आरा, सिवान, गोपालगंज, कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोगों को प्रश्न पत्र पहले मुहैया कराया गया। एक जगह लोग बैठकर बात कर रहे थे, लिख रहे थे, कहीं प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रहा था, कहीं पर जैमर काम नहीं कर रहा था। पूरी एविडेंस हम लोगों ने मुख्य सचिव को सौंपा, महामहिम राज्यपाल को सौंपा, लेकिन कहीं कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से हम इसकी चर्चा करेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, तो फिर हम किसके भरोसे बैठे। तब हम लोगों ने निराश होकर माननीय उच्च न्यायालय गए। हम लोग को जाने का शौक नहीं है। जब बिहार सरकार चुप्पी साधी है तो फिर रास्ता कहाँ बचता है, कोई रास्ता तो नहीं बचता है। अंतिम रूप से हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर कोर्ट में भी हम लोग की हार होती है, पटना उच्च न्यायालय, तो हम लोग की तैयारी पूरी सुप्रीम कोर्ट में जाने की है। न्याय अगर है, वाकई में न्याय है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन गर्दनी बाग में हम लाखों अभ्यर्थी नहीं, हम मुट्ठी आपको भर लगता लोग है कि नहीं। 7 तारीख को आपके पक्ष में कुछ आएगा? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो 5-5 बार, 6-6 बार सुनवाई टली है। 7 मार्च को निश्चित रूप से एक रीट, एक पीआईएल और 3 अलग अलग रीट जो है क्लब हुआ है केस, और वो डिविजनल बेंच में चला गया है। तो निश्चित रूप से बीपीएससी और सरकार को जवाब देना है कि आप अलग अलग पेपर लेकर 300 प्रश्न पूछकर और कैसे कह रहे हैं कि सामान्यकरण लागू नहीं होगा। एक परीक्षा केंद्र कहकर 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लिए, फिर आप कह रहे हैं कि सामान्यकरण लागू नहीं हुआ। तो पूरी तरीके से एविडेंस के साथ हम लोग कोर्ट गए हैं और निश्चित रूप से कोर्ट में हम लोग को जीत मिलेगी। कहीं से इफ बट की स्थिति नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सबसे बड़ी बहाली बीपीएससी के इतिहास में 2035 पद, जिसमें 200 एसडीएम, 136 डीएसपी के पद हैं, उसको बेचने की तैयारी है। इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन ऐसे नहीं है कि आप उसको दबा सकते हैं, आप उसको, हाँ ठीक है, लाठी चार्ज आप कर चलिए, लीजिए। 7 तारीख को सुनवाई है और कोर्ट क्या कुछ होता है इस पर सबकी निगाहें जमी होगी आपकी भी और हमारी, कि कोर्ट इस पर अपना क्या वर्डिक्ट देता है, आपके पक्ष में देता है या नहीं। फिलहाल इस चर्चा में भाग लिए सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।